नमस्कार किसान भाइयों, मैं हूं अविक बालियान। आप देख रहे हैं किसान धरोहर बुलेटिन साप्ताहिक एपिसोड, जहां हम जानते हैं हरियाणा कृषि जगत से जुड़ी हुई मुख्य खबरों के बारे में। सबसे पहले इस सप्ताह की कुछ प्रमुख सुर्खियों पर नजर डालते हैं। एसकेएम का राज्यव्यापी प्रदर्शन, 4 घंटे सड़क जाम, नए नियमों का विरोध। रिकॉर्ड आवक के बावजूद खरीद और उठान की गति धीमी। 39.65 लाख मैट्रिक टन गेहूं आया, मात्र 27% खरीद। यमुनानगर जगाधरी मंडी में पोर्टल ठप, किसान घंटों लाइन में खड़े रहे। जींद में ब्लैक बैसाखी, किसान एवं आड़तियों ने पार्टियां बनकर विरोध किया। केंद्र ने दी बड़ी राहत, चमक खो चुके गेहूं की स्वीकार्य सीमा 70% तक बढ़ाई। ई खरीद पोर्टल में फिर बड़ी तकनीकी खराबी, पूरे हरियाणा में खरीद ठप। 17 अप्रैल को 17 जिलों में बारिश और ओलावृष्टि, खुले में रखा गेहूं भीगा। आइए अब आगे बढ़ते हुए जानते हैं प्रमुख खबरों के बारे में। एसकेएम का राज्यव्यापी प्रदर्शन, 4 घंटे सड़क जाम। 12 अप्रैल को संयुक्त किसान मोर्चा एसकेएम ने बैनर तले हरियाणा के किसानों ने नई खरीद नीतियों के खिलाफ राज्यव्यापी समन्वित प्रदर्शन किया। विरोध दोपहर 12 बजे से शाम 4 बजे तक चला। हांसी के रामायण टोल प्लाजा, सोनीपत के रतनगढ़, फतेहाबाद के रतिया और रोहतक के मोकराल टोल प्लाजा पर जोरदार प्रदर्शन हुए। हिसार में किसानों और पुलिस के बीच झड़प भी हुई और करीब 2 घंटे तक यातायात बाधित रहा। किसानों ने ओटीपी आधारित सत्यापन, बायोमेट्रिक प्रमाणीकरण और गेट पास सिस्टम जैसी नई शर्तों को अव्यवहारिक बताते हुए वापस लेने और पुरानी मैनुअल खरीद प्रक्रिया बहाल करने की मांग की है। भारतीय किसान यूनियन ने चेतावनी दी है कि यदि समस्याओं का तत्काल समाधान नहीं हुआ तो राज्यव्यापी उग्र आंदोलन किया जाएगा। इसी के साथ आगे बढ़ते हैं अगली खबर के साथ। रिकॉर्ड आवक, गंभीर उठान संकट में। 13 अप्रैल को जारी आधिकारिक आंकड़ों के अनुसार 12 अप्रैल तक राज्य में कुल गेहूं आवक 39.65 लाख मैट्रिक टन एलएमटी दर्ज की गई, जो पिछले वर्ष की इसी अवधि की 20.39 एलएमटी से लगभग दोगुनी थी। लगभग 30.90 एलएमटी गेहूं के लिए 2.44 लाख किसानों की बायोमेट्रिक सत्यापन हो चुकी थी, किंतु सरकारी एजेंसियों द्वारा वास्तविक खरीद मात्र 10.92 एलएमटी ही रही, जो कुल आवक का केवल 27% है। खरीदे गए गेहूं के बदले लगभग 188 करोड़ रुपए की राशि डीबीटी के माध्यम से किसानों को खाते में भेजी गई। यमुनानगर जगाधरी में पोर्टल ठप। यमुनानगर स्थित जगाधरी अनाज मंडी में ई प्रोक्योरमेंट पोर्टल के बार बार ठप होने से बायोमेट्रिक सत्यापन और गेट पास जारी नहीं हो सके। किसानों को 2 से 3 घंटे तक अलग अलग कतारों में खड़ा रहना पड़ा। इसी के साथ आगे बढ़ते हैं। जींद में ब्लैक बैसाखी। जींद जिले के जींद अनाज मंडी में किसानों और आड़तियों ने नई खरीद नीतियों के विरोध में ब्लैक बैसाखी मनाई और पार्टियां बंद कर विरोध किया। उन्होंने पुरानी मैनुअल खरीद प्रणाली बहाल करने की मांग की है। रोहतक मोहम्मद मंडी में 20 से अधिक ट्रक फंसे। रोहतक की मोहम्मद अनाज मंडी में ई खरीद पोर्टल के गेट पास जारी न कर पाने के कारण लगभग 20 गेहूं से लदे ट्रक गोदाम से मात्र आधा किलोमीटर की दूरी पर फंसे रहे। चालकों की आय लगभग शून्य हो गई। इसी के साथ आगे बढ़ते हुए जानते हैं, केंद्र ने गेहूं खरीद मानकों में दी ऐतिहासिक ढील। 15 अप्रैल को केंद्रीय उपभोक्ता मामले, खाद्य सार्वजनिक वितरण मंत्रालय ने आरएमएस 2026-27 के लिए हरियाणा में गेहूं खरीद मानकों में महत्वपूर्ण ढील देने का निर्णय जारी किया। यह फैसला बेमौसम बारिश से गेहूं की गुणवत्ता प्रभावित होने की रिपोर्ट में मद्देनजर लिया गया। प्रमुख बदलाव के तहत पूरे राज्य में चमक खो चुके गेहूं, लस्टर लॉस की स्वीकार्य सीमा 70% तक तथा सिकुड़े और टूटे दानों की सीमा 6% से बढ़ाकर 15% कर दी गई। इस डील के तहत खरीदा गया गेहूं अलग स्टोर में रखा जाएगा और भंडारण की जिम्मेदारी राज्य सरकार की होगी। इसी के साथ आगे बढ़ते हुए जानते हैं, ई खरीद पोर्टल में फिर बड़ी तकनीकी खराबी। 16 अप्रैल को राज्य के ई खरीद पोर्टल में एक बार फिर बहु घंटे की बड़ी तकनीकी खराबी आ गई, जिससे हरियाणा की कई अनाज मंडियों में गेहूं खरीद गंभीर रूप से प्रभावित हुई। करनाल, यमुनानगर और पानीपत जिले की मंडियों में किसानों को गेट पास प्राप्त करने के लिए 3 से 4 घंटे तक प्रतीक्षा करनी पड़ी। आगे बढ़ते हुए जानते हैं, 17 जिलों में बारिश और ओलावृष्टि। शुक्रवार 17 अप्रैल को पश्चिमी विक्षोभ के सक्रिय होने से राज्य के 17 जिलों में बारिश दर्ज की गई। हिसार, सिरसा, कैथल और पानीपत जैसे जिलों में तेज बारिश हुई, जबकि हिसार, चरखी दादरी और फतेहाबाद में ओलावृष्टि भी हुई। इस मौसमी बदलाव के कारण मंडियों में खुले में रखा गेहूं भीग गया
और खेतों में खड़ी फसलों को भी नुकसान पहुंचने की आशंका जताई जा रही है। ये थी इस सप्ताह की कुछ प्रमुख सुर्खियां। अब आगे बढ़ते हुए जानते हैं इस सप्ताह मंडी में क्या कुछ फसलों के भाव रहे। सबसे पहले जानते हैं हरियाणा मंडी में गेहूं का क्या भाव रहा। इस सप्ताह गेहूं की स्थिति सरकारी एजेंसियों द्वारा एमएसपी 2585 रुपए प्रति क्विंटल पर खरीद जारी है, किंतु खुले बाजार में थोक भाव 2750 रुपए से 2800 रुपए तक रहे। बायोमेट्रिक सत्यापन, गेट पास वितरण और ई खरीद पोर्टल की समस्याओं के कारण कई किसानों को मंडी के बाहर 2500 रुपए से 2550 रुपए के कम भाव पर भी गेहूं बेचना पड़ा। 17 अप्रैल को हुई बारिश के बाद भीगे गेहूं की खरीद प्रभावित हुई है। केंद्र सरकार ने 15 अप्रैल को हरियाणा के लिए चमक खो चुके गेहूं लस्टर लॉस की स्वीकार्य सीमा 70% तक बढ़ा दी है, जिससे आगामी दिनों में खरीद में राहत मिलने की संभावना है। इसी के साथ आगे बढ़ते हुए जानते हैं हरियाणा में सरसों का क्या मंडी भाव रहा। इस सप्ताह सरसों की स्थिति। हरियाणा में सरसों की सरकारी खरीद 28 मार्च से हाफड़ के माध्यम से एमएसपी 6200 रुपए प्रति क्विंटल पर जारी है। खुले बाजार में सरसों के भाव एमएसपी के आसपास ही बने रहे, कुछ स्थानों पर थोड़ा ऊपर नीचे देखा गया। पीली सरसों येलो मस्टर्ड के भाव 6200 रुपए से 6800 रुपए प्रति क्विंटल तक प्राप्त हुए। रेवाड़ी मंडी में 17 अप्रैल को 420 गेट पास जारी किए गए और 7200 क्विंटल सरसों की आवक दर्ज हुई है। ये थे हरियाणा के मुख्य दो फसलों के मंडी भाव। आगामी एपिसोड में प्रयास रहेगा लगभग सभी फसलों के मंडी भाव हम आपके सामने प्रस्तुत करें। आगे बढ़ते हुए जानते हैं हरियाणा मौसम अपडेट। बीते सप्ताह की प्रमुख मौसमी घटनाएं जानते हैं। सप्ताह की शुरुआत तेज गर्मी के साथ हुई। नारनौल में अधिकतम तापमान 42 डिग्री सेल्सियस तक पहुंचा, जो सामान्य से 4.6 डिग्री अधिक था। 17 अप्रैल को पश्चिमी विक्षोभ सक्रिय होने से राज्य के 17 जिलों में बारिश दर्ज की गई है। हिसार, चरखी दादरी और फतेहाबाद में ओलावृष्टि भी हुई, जिससे खुले में रखी फसल को नुकसान पहुंचा है। आगामी सप्ताह मौसम पूर्वानुमान पर एक बार ध्यान देते हैं। 18 अप्रैल शनिवार चरखी दादरी, झज्जर, रोहतक और सोनीपत सहित कई जिलों में गरज चमक और 30 से 70 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तेज हवाओं के साथ हल्की से माध्यम बारिश की संभावना है। 19 अप्रैल रविवार एक और पश्चिमी विक्षोभ सक्रिय होने से मौसम परिवर्तनशील रहेगा। दिल्ली एनसीआर के लिए ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है, जिसका असर हरियाणा के सीमावर्ती इलाकों पर भी पड़ सकता है। 20 से 24 अप्रैल मौसम साफ और शुष्क रहने की संभावना है। अधिकतम तापमान बढ़कर फिर से 39 से 42 डिग्री सेल्सियस के बीच पहुंच सकता है और गर्मी का प्रकोप एक बार फिर बढ़ेगा। हरियाणा मौसम अपडेट में फिलहाल इतना ही। आगे बढ़ते हुए जानते हैं किसान भाइयों के लिए हमारी तरफ से कुछ जरूरी सलाह। 18-19 अप्रैल को बारिश के अनुमान को देखते हुए कटी हुई फसल को तुरंत सुरक्षित स्थान पर ढककर रखें, मंडी में खुले में न छोड़ें। पीएमएफबीवाई के तहत बीमित किसान फसल नुकसान की सूचना 72 घंटे के भीतर ऐप या पोर्टल पर दर्ज कराएं। 20 अप्रैल के बाद गर्मी बढ़ने से गेहूं में नमी कम होगी, जिससे खरीद प्रक्रिया आसान हो जाएगी। धैर्य बनाए रखें। पशुपालक किसान भाई दोपहर की सीधी धूप से पशुओं को बचाएं और पीने के साफ पानी की पर्याप्त व्यवस्था रखें। तो किसान भाइयों, यह था 12 से 18 अप्रैल तक साप्ताहिक एपिसोड। अगला एपिसोड फिर शनिवार में आपके समक्ष हाजिर करेंगे, नई अपडेट, नई खबर और नई सोच के साथ में। धन्यवाद, नमस्कार।